जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार सभी लोगों को अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 157वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। हालेलुया। आज हम राजाओं के पहले ग्रंथ के आखिरी अध्याय 22 पर थोड़ा मनन करने जा रहे हैं, यानी अन्य तीनों अध्यायों पर शायद आज हम नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। कारण इस अध्याय में एक ऐसी घटना है जिसको थोड़ा सा हमको ज़्यादा समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना स्पष्टीकरण का, बिना व्याख्या की उसे शायद समझ नहीं सकता है। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु कुछ नबियों पर झूठ बोलने वाले एक आत्मा को भेज देता है और वो नबियों बराबर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, जिससे राजा आहाब, इस्राएल का राजा, उनकी बातें मानते हुए युद्ध के लिए जाते हैं, वहां पर बुरी तरीके से मारे जाते हैं। तो उस व्यक्ति को मृत्यु की ओर प्रभु लुभा कर क्यों भेज दिया? और प्रभु जिस पे कोई झूठ नहीं है, जो सत्य है, सत्य का स्रोत है, किस तरह झूठे दुष्ट आत्मा को, झूठ बोलने वाले आत्मा को नबियों पर भेज सकते हैं? इन तमाम समस्याओं का उत्तर पाने हेतु सबसे पहले हमको जरा ये राजा आहाब, उसके जीवन के बारे में और कुछ शायद सोचना अच्छा है। हालेलुया। भले ही हमने इसके जीवन के बारे में कुछ बातें बीते दिनों की व्याख्या में सुने हैं, फिर भी अब हम इसके विषय में और एक बार थोड़ी सी सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे हमें उसके बाद प्रभु की संप्रभुता को, प्रभु के परम अधिकार, पूर्ण अधिकार, संसार के ऊपर और आकाश और पृथ्वी के सब कुछ के ऊपर प्रभु का पूरा अधिकार है। सभी सृष्ट वस्तुओं पर, सारी सृष्टि पर प्रभु के पूर्ण अधिकार को भी हम समझेंगे, जिससे हम इस समस्या का सवाल ढूंढ पाए। हालेलुया। प्रियजनों, राजा आहाब के बारे में हमने देखा, उसके पिता का नाम राजा ओम्री था। वो भी बहुत बड़ा पाप और कुकर्म करता था, और पिता की तरह ये बेटा आहाब भी बड़े पाप का जीवन बिताया, कुकर्म का जीवन बिताया, और इज़राइल के राजा के रूप में 22 साल तक वो सेवा किया, और समारिया में उसकी राजधानी थी, और बाल देवता के अनुयायी बन गया था। मुख्य रूप से अपनी पत्नी जो सीदोन से उन्होंने शादी करके लाया था, उसका नाम जसबल है। वो बाल देवता की बड़ी एक भक्त स्त्री थी, इसलिए उसने उनकी भक्ति अपने पति को भी बांटा। इज़राइल के ईश्वर का बंधा प्रभु को छोड़कर बाल देवता के सेवक बना, उसके लिए मंदिर बनाया। न केवल वो पूजा करता था, बल्कि अपनी प्रजा से करवाते थे, और अपनी पत्नी के चंगुल में आके प्रभु के पुजारी, प्रभु के नबियों को उसने मार डाला था, सैकड़ों को। इस तरह प्रभु के साथ यूं ही एक युद्ध उसने छेड़ा था। प्रभु कई बार उनको समझाने की कोशिश किया, कई नबियों को भेजा, मुख्य रूप से नबी एलिया के द्वारा प्रभु ने उनका सामना किया था, और उनके देश पे 3 साल तक अनावृष्टि हुई थी, सूखा हुआ था, अकाल आया था, और उसका कारण नबी के द्वारा प्रभु ने उनसे कहा, तुम्हारे पाप के कारण देश पर ये विपत्ति आई है। किंतु वो मानने को तैयार नहीं था, न पछतावा करने को तैयार था। उल्टे उसने दोष लगाया नबी पे और उसको मार डालना चाहा। प्रभु के भेजे हुए नबी एलिया को उसने मारना चाहा, दोषी ठहराते हुए देश पे आई हुई विपत्ति तेरे कारण है। इस तरह कई बार प्रभु कोशिश करने के बावजूद ये राजा प्रभु के पकड़ में नहीं आया, यानी जितना प्रभु उनको चाहता था उतना वो दूर भागता था। यहाँ तक कि प्रभु उनको
उनकी आंखों के सामने ऐसे बड़े चमत्कार फिर से दिखाए। कार्मल पर्वत के ऊपर जो एलिया के सामने झूठे बाल जो है और बाल के सभी नबी लोग खड़े हो गए, और उस संघर्ष में यानी उस घटना में जब प्रभु सच्चा ईश्वर स्वर्ग से आसमानी आग को भेजकर बलिदान को स्वीकार किया, जबकि बाल के सारे नबी लोग पूरे दिन प्रार्थना करते रहे, चिल्लाते रहे, नाचते रहे, अपने को घाव पहुंचाते रहे, घायल होता रहा, लेकिन उनकी प्रार्थना की सुनवाई नहीं हुई, ना कोई उत्तर मिला। और इसलिए उन सारे नबियों की उत्साह में प्रभु के प्रति उत्साह में आकर एलिया ने मार डाला था। और प्रभु के उस महान कार्य को देखते हुए लोग सब दंडवत करते हुए प्रभु ही ईश्वर है चिल्ला चिल्ला कर स्वीकार किया। किंतु राजा अहाब के मन में जो कटुता थी और मन जो पत्थर जैसा कठोर हो गया था, और वो कभी पिघला नहीं। उसने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, उल्टे नबी को मार डालना चाहा। हालेलुया। इस तरह प्रभु के प्रति घोर अपराध करने वाले इस बेटे को, अहाब को, प्रभु कई बार तरस उन पर दिखाते हुए आगे भी हम देखते हैं। अराम के राजा, सीरिया के राजा जब युद्ध के लिए आया, 2 बार बड़े चमत्कारिक रूप से उनको जीत दिलाया, फिर भी उसने समझा नहीं, न पछतावा किया, न प्रभु की ओर वापस आया। 22वें अध्याय में प्रवेश करते ही हम देखते हैं कि यूदा का राजा यहोशफत इज़राइल का राजा अहाब से मिलने आता है। वास्तव में काफी साल से यूदा और इज़राइल में युद्ध चलता है, हमने देखा है। अब कुछ समय शांति का समय। यहोशफत धर्मी राजा था। जैसे यहोशफत को पाया, साथ में तुरंत उसको मना लिया। अहाब ने, मुझे एक जगह युद्ध के लिए जाना, आप मेरे साथ देना। रामोत गिलेयाद पर मुझे आक्रमण करना। इसकी विशेषता क्या है आप जानते हैं। रामोत गिलेयाद इज़राइल का हिस्सा था, और कुछ समय पहले ये कौन राजा है, सीरिया यानी अराम के राजा ने इस जगह को अपने कब्जे में रखा है। ये अराम का राजा अब कौन है? बन हदाद है। ये वही आदमी है जिसको कुछ समय पहले प्रभु ने इज़राइल का राजा अहाब के हाथ में सौंप दिया था। उस समय न्याय के अनुसार उनको दंड देना था और उनको मृत्यु की सजा देना था, प्रभु वो चाहता था। किंतु लाभ के लालच में पड़कर अहाब ने उनसे कहा, तू मेरा भाई है। और क्यों ऐसा कहा? क्योंकि हमने देखा उसके अंदर लालच था। वो आदमी ने कहा, मैं आपको कुछ नगर रिटर्न करूंगा, दे दूंगा। रामोत गिलेयाद भी उसमें है, और दमास्कस जो है वो अराम की राजधानी है, यानी सीरिया की राजधानी। वहाँ पर व्यापारशालाएं शुरू करेंगे, हमारे साथ बिजनेस। ये सब सोचकर उसने उसको रिहा कर लिया था। उस समय प्रभु एक नबी को भेजते हुए क्या कहा था? प्रभु का कहना है, तुमने एक आदमी को मुक्त किया जिसका संहार किया जाना चाहिए था, इसलिए उसके प्राणों के बदले तुमको अपने प्राण देने होंगे। अध्याय 20 वचन 42 में ये भविष्यवाणी अब पूरा होने को बाकी है। इसलिए उसके मन में ये विचार आता है, मैं जाकर बदला चुकाऊंगा, रामोत गिलेयाद को मैं कब्जे में करूंगा, उस आदमी को मैं मार, क्योंकि उसने धोखा दिया था। रिहा तो किया था। उसके बाद वो आदमी जो है राजा, कहाँ का राजा? अराम का राजा, इनके साथ धोखाधड़ी की, और बेनहदाद ने इनको कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। जो वादा किया था वो सब पूरा नहीं किया, इसलिए उसके मन में क्रोध है, साथ में लालच भी है, घमंड भी है। ये सब मिलकर वो कहता है, हमको जाना है युद्ध के लिए। हालेलुया। देखिए, जो कोई जिसके द्वारा पाप किया उसके द्वारा अंतरना ही मिलना है। अब बेनहदाद जो है उसके द्वारा इन पर विपत्ति आनी है, क्योंकि
उसको छोड़ देते हुए उसने जो पाप किए, इसलिए उसके द्वारा अब विपत्ति, दंड अहाब के ऊपर आएंगे। यही तो भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी को पूरा होना ही है। इसलिए तो उधर जाने के लिए पाप जब एक व्यक्ति के अंदर आ जाता है, पाप आदमी को दंड देता है, इसके लिए लेकर जा रहे हैं। ये पाप का कार्य है। पाप पूर्ण विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है, इसलिए वो जाना चाहता है। किंतु यहोशाफत ने तुरंत कहा, प्रभु से पूछना पड़ेगा, जाएंगे, प्रभु बोलेंगे तो आएंगे। तब तुरंत राजा अहाब ने 400 नबियों को बुलाया जो उनके साथ में थे। प्रभु के सच्चे नबियों को सब मार डाला। अब कुछ झूठे नबियों को अपने पास रखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि ये जो भी चाहता है उसको पूरा करना है। ये प्रभु से पूछेगा तो प्रभु मेरी इच्छा केवल बोलना चाहिए, मेरी इच्छा पूरी हो। राजा जब पाप में जब एकदम क्या है डूब जाता है, तब उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए वो जो भी मांगेगा उसको करना है, उसको जो चाहिए हो उसको मिलना है। इसलिए उनसे पूछा तो 400 लोग भविष्यवाणी की और बोला, अब जा सकता है, आपके साथ प्रभु है, आप जा सकता है, युद्ध जीतेगा। लेकिन यहोशाफत को लगा इसमें कुछ तो गड़बड़ है, शायद प्रभु की आत्मा यहां पर कार्य नहीं करता लगता है। इसलिए उसने कहा, और कोई नहीं है क्या, और कोई है जो प्रभु उनसे हम परामर्श ले सकता है, यहां पर प्रभु का और कोई नबी है? तुरंत राजा आहाब ने कहा, एक और है जिसके द्वारा हम प्रभु से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उनसे घृणा करता हूं, क्योंकि वो मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं कहता, हमेशा अशुभ बातें कहता है। प्रियजनों, ये नबी मिखाया के बारे में। मिखाया की विशेषता, वो प्रभु से जुड़ा हुआ था। प्रभु जो चाहता वो केवल बोलेगा, प्रभु की इच्छा पहचान कर केवल बोलता है, एकदम सच्चा है और प्रभु के करीब रहता है। लेकिन उनसे आहाब को घृणा है। देखिए, जिसके अंदर पाप है वो प्रभु के बंदों को बहुत नफरत करेगा। वो हमेशा आज भी ऐसा है, प्रभु के लोगों को, प्रभु के सच में सेवा करने वाले लोगों से दुनिया घृणा करेगी, ऐसा है। क्योंकि जिसके अंदर पाप है, उन लोग प्रभु की सेवा करने वाले लोगों को सताना चाहेगा, नफरत करेगा, उनसे चिढ़ेगा, उनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए वो बोलता, मुझे उनको देखना नहीं चाहता हूं मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अशुभ बातें कहता है। कारण मेरी इच्छा के अनुसार नहीं बोलता है, वो हमेशा एकदम ऑपोजिट बातें बोलता है, इसलिए अशुभ है। हालेलुया। किंतु इसके कारण, राजा यहोशाफत के कारण, उस नबी मिखाया को बुलाया गया। मिखाया आया और सबसे पहले उनसे पूछा गया, हम जाए कि नहीं। व्यंग्यात्मक रूप से सबसे पहले उसने कहा, आप जा सकता है। किंतु दोनों राजाओं को समझ में आया ये हमारा हंसी उठा रहे। फिर से पूछा गया, आपको कितने बार मुझे आपसे कहना पड़ेगा, प्रभु के नाम पर आप सत्य के सिवा मुझे और कुछ न कहे। तब उसने कहा, मैंने सब इस्राएलियों को बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह पर्वत पर इधर उधर बिखरते देखा। प्रभु ने कहा, इनका कोई स्वामी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घर शांतिपूर्वक चला जाए। इसका मतलब आप युद्ध के लिए जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी, आपके लोग बिना राजा का घूमेगा, इसलिए आपको जाना नहीं। प्रभु अंतिम बार उनको एक चेतावनी दे रहे। आहाब को बचाने के लिए और एक बार प्रभु कोशिश कर रहे हैं। उनके सामने बता दिया, आपको जाना नहीं है। किंतु उसने क्या कहा? तब इज़राइल के राजा ने कहा, वचन 18, मैंने आपसे कहा था ना कि ये मेरे संबंध में कभी कोई अच्छी बात नहीं कहता, केवल अशुभ बातें बकता है। इससे हमको समझ में आता है, इस रेस्पॉन्स से समझ में आता है उसके अंदर पाप कितना जड़ पकड़ लिया था। वचन कहता, कपटी और बेईमान लोगों, क्या तुम नहीं जानते हो संसार के साथ तुम्हारी दोस्ती ईश्वर के साथ तुम्हारी शत्रुता है।
जो संसार का मित्र बनना चाहता है ईश्वर का शत्रु बन जाता है। इसलिए प्रभु का शब्द उनके लिए कड़वी लगता है। प्रभु जो बातें बताते इनको अच्छा नहीं लगता है। प्रभु के बंधुओं से भी इनको घृणा है, इसलिए बोलता है ये सब अशुभ है। हालेलुया। उस समय इस राजा इस नबी के द्वारा प्रभु एक दिव्य दर्शन प्रकट किया, यानी एक आध्यात्मिक रहस्य को मनुष्य की भाषा में समझाने की कोशिश अभी कर रहे हैं। एक आध्यात्मिक बात अब आध्यात्मिक दुनिया में यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हो रही है, जो चीजें हो रही है, उसको प्रभु मनुष्य की रीति में, मनुष्य की भाषा में, हमारी समझ में आने लायक रीति से सिखा रहे हैं। तब उसने कहा, इस नबी मिकाया ने कहा, मैंने प्रभु को उसके सिंहासन पर विराजमान देखा। 19वां वचन, स्वर्ग के समस्त गण उसके दाहिने और बाएं खड़े थे। तब प्रभु ने कहा, अहाब को कौन बहकाएगा जिससे वो गिलियाद के रामों तक जाए, वह मार डाला जाए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने और कुछ। तब प्रभु के सामने एक आत्मा आया और बोला, मैं ही उसे बहकाऊंगा। प्रभु ने उससे पूछा, कैसे? उसने उत्तर दिया, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बनूंगा। प्रभु ने कहा, तुम उसे बहका पाओगे, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, जाकर ऐसा ही करो। प्रभु ने आपके इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाला आत्मा बैठा दिया है, क्योंकि प्रभु ने आपके विषय में अशुभ परिणाम निश्चित कर दिया है। ये संदेश। हालेलुया। अब हम इसको समझने की कोशिश करें। इस दिव्य दर्शन में हमने जो बातें सुनी, वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रभु कुछ कुछ प्रश्न पूछता है, किसी से परामर्श लेता है और पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? क्या इसकी सब जरूरत है प्रभु को? किसी से परामर्श करने की जरूरत है? क्या वो नहीं जानता है सब कुछ? कदापि जरूरत नहीं थी, क्योंकि वचन में लिखा है, योहन का पहला पत्र अध्याय 3:20, ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है, वो सब कुछ जानता है। और एफेसियों के 1:11 में लिखा है, ईश्वर सभी बातों में अपनी मन की योजना पूरी करता है। इसलिए उसको किसी की परामर्श की जरूरत नहीं, वो जानता था यहाँ पर क्या होने वाले हैं। किंतु यह सब क्यों पूछा जा रहा है? हमारे लिए, जिससे हमको समझ सकने वाली रीति में ये प्रकट किया जाए। हालेलुया। यहाँ पर वो जानता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, या यहाँ पर अहाब के साथ क्या होने वाला है। वो अपने न्याय के अनुसार अहाब पर होने वाली बातों को ऐसा होने के लिए अनुमति दे रहा था। यहाँ पर अहाब के झूठे नबियों के द्वारा ही उसी का विनाश होने की बातें प्रभु प्रकट कर रहा था। देखिए, इसको समझने के लिए और एक वचन पर जाना अच्छा है, जरा सुनिएगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 27। वास्तव में हेरोद और ये वचन जो है प्रेरितों की एक प्रार्थना है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन लोग एक प्रार्थना कर रहे हैं। वास्तव में हेरोद और पिलातुस, गैर यहूदियों तथा इज़राइल के वंशों ने मिलकर इस शहर में तेरे परम पावन सेवक ईसा के विरुद्ध, जिनका तूने अभिषेक किया, षड्यंत्र रचा था। उन्होंने इस प्रकार वो सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। उन्होंने, ध्यान से सुनिए, उन्होंने कौन कौन है? हेरोद, पिलातुस, गैर यहूदी, इस्राएल के वंशों ने। उन्होंने इस प्रकार वो सब कुछ पूरा किया जिसे तू सर्वशक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या यह है कि हेरोद के द्वारा पिता ईश्वर ही ऐसा कार्य किया? क्या इसका मतलब यही है कि पिलातुस ने जो किया वो प्रभु ने करवाया? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि लोगों ने जो यीशु को सूली पर चढ़ाया था और भयानक कार्य यीशु के साथ किया था, क्या पिता स्वयं उनके द्वारा कर रहा था? नहीं। फिर ऐसा क्यों लिखा है
कि वो सब पूरा किया जिसे तू शक्तिशाली विधाता ने पहले से निर्धारित किया था। जब पहले से निर्धारित किया था, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने ऐसा कराया, बल्कि इसका मतलब है प्रभु अपने आनंद ज्ञान में सर्वज्ञ होने के नाते ये सब पहले से जानता था और उसने एक ऐसी योजना का हिस्सा बनाया। इसको जो बातें होने वाली है, मनुष्य अपने पाप के कारण जो कार्य करेंगे, उसको भी प्रभु एक बड़ी योजना का भाग बनाया पहले से, ये जानते हुए कि ऐसा ऐसा ये करेगा, उसको भी अपनी बड़ी योजना का हिस्सा बनाया। हालेलुया। इसका मतलब यही है कि प्रभु अपने मन की योजना को सब में पूरा करता, बुराई से भी प्रभु भलाई उत्पन्न करता है। इसलिए यहां पर क्या है, इस तरह यहां पर भी प्रभु प्रकट कर रहा है अहाब के साथ क्या होने वाला है। देखिए, उसने झूठा जीवन बिताया था, झूठी देवता का दास बना था, झूठ से कमाया हुआ धन रखा था, झूठ को जीवन भर पसंद किया, झूठा जीवन बिताया, सच्चाई से घृणा किया और सच्चे नबियों की हत्या की। इसलिए झूठ के दुष्ट आत्मा को उसके ऊपर अनुमति प्रभु दे दिया। जो कोई जिसके द्वारा पाप करता उसके द्वारा यंत्रणा मिलेगी, वचन लिखा है। इसलिए न्याय के अनुसार प्रभु ऐसे दुष्ट आत्मा को अनुमति दिया। देखिए, रिचार्ड छालनर एक ईश शास्त्री है, वो कहता है प्रभु दुष्ट आत्मा को, झूठ की आत्मा को भेज नहीं रहा था, बल्कि प्रभु अनुमति केवल दिया। वो आदेश नहीं था बल्कि अनुमति थी, जिससे ये दुष्ट आत्मा, झूठ के दुष्ट आत्मा जावे और झूठ के द्वारा उसको लुभाए। प्रभु अनुमति दे रहा था। अनुमति देने का मतलब जॉर्ज लियो हाइडोक बताता, अनुमति दिया मतलब प्रभु उसके ऊपर आने वाली विपत्ति को रोका नहीं, दुष्ट आत्मा को रोका नहीं। प्रभु कर सकता था, लेकिन न्यायी होने के कारण, काफी मौका दया उन पर दिखाने के बावजूद जब पाप पूर्ण विकसित हो गया, इसलिए प्रभु अनुमति दिया। संत अगस्तीन कहता है दुष्ट आत्मा भी प्रभु की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो अहाब का झूठे नबियों के द्वारा मृत्यु की ओर ले जाया जाना उचित था, कारण सच्चे नबियों को उन्होंने कभी भी जीवन भर इनकार करता रहा। अपने जीवन में सच्चे नबियों को उन्होंने इनकार किया, इसलिए झूठे नबियों के बहकावे में आना उनके लिए उचित था। इसके द्वारा प्रभु झूठ को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि इससे अनुमति दे रहा था, जिससे बुराई के ऊपर न्यायपूर्ण दंड आ जाए। हालेलुया। इसलिए न्याय के अनुसार अहाब को अनुमति दिया गया कि वो अपने झूठे नबियों द्वारा बहकाया जाए और अपने मृत्यु तक पहुंच जाए। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, वचन में लिखा है, यिर्मयाह के अध्याय 2:19 में लिखा, तुम्हारी दुष्टता ने तुमको दंड दिया। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। यहाँ पर उसकी दुष्टता थी झूठ, झूठ का जीवन, उसी ने उसको दंड दिया, उसके लिए प्रभु अनुमति दिया। इसलिए ये प्रभु नहीं दे रहा है, उसकी मृत्यु प्रभु नहीं दे रहा है, बल्कि प्रभु अपने न्याय के अनुसार अनुमति देता है और वो भी प्रभु की योजना में आ जाता है। हालेलुया। और तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारा, उसने काफी विश्वासघात किया, प्रभु ने इतना मौका दिया, उसके बाद विश्वासघात किया। तब विश्वासघात करने के कारण इनके ऊपर आई हुई ये विपत्ति बाई चांस में नहीं है, उसको भी प्रभु अपनी बड़ी योजना का हिस्सा बनाया। यही है। हालेलुया। इसलिए वचन में हम देखते हैं वो झूठ के कारण, झूठ का दुष्टात्मा उनको मारा और अराम का राजा बेनहदद जो है उनको पहले इन्होंने बचा कर रखा था अपने लालच के कारण, इसलिए उन्हीं के द्वारा इनको मृत्यु की सजा मिल रही है। जो कोई जिसके द्वारा पाप किया उसके द्वारा यंत्रणा। और युद्ध क्षेत्र में ये कैसा गया था, अहाब ने चिपके से गया था। वचन कहता है वेश बदल कर गया,
राजा है करके पता ही नहीं होने दिया, क्योंकि इसने सोचा इस बार प्रभु की योजना, भविष्यवाणी जो किया है उसका क्या होगा, क्योंकि मैं राजा बनकर नहीं जाता हूँ। ये निरे एक सैनिक बनकर चोरी चुपके से गया। लेकिन वचन 34, एक सैनिक ने अपना धनुष उठाकर यूं ही तीर चलाया, बाई चांस यूं ही, और वो इस्राएल का राजा है सोचकर नहीं लगाया था। एक सैनिक यूं ही कहीं को तीर चलाया, वो इस्राएल के राजा के कवच और कमरबंद के बीच लग गया, इसलिए उसको हानि हुई, वो मारा गया। अगर कवच में लगता तो नहीं मरता, कमरबंद में लगता तो भी नहीं मरता, दोनों के बीच में थोड़ी जगह थी, वहां पर जाकर घुसा। बाई चांस नहीं है, ये भी बाई चांस नहीं है, प्रभु की योजना के अनुसार। यानी क्या प्रभु कर रहा था? नहीं, बल्कि प्रभु उसके लिए भी अनुमति दिया। क्या वो बाई चांस हुआ? नहीं, वो निर्धारित था, प्रभु जानता था पहले से, और इस तरह मारा गया। और वचन में फिर से लिखा है, वचन 38 में, जब समारिया के कुंड में रथ धोया जा रहा था, उसको दफनाने के बाद रथ में पूरा खून था, वो रथ जब धोया जा रहा था तो कुत्ते उसका रक्त चाट रहे थे। ये कौन सी जगह में आई मालूम? नाबोत को जहां पर लोगों ने पत्थर से मारा था, वहां पर उसका खून गिरा था, उसी जगह में आहाब का खून कुत्ते चाटे। इसके बारे में भी भविष्यवाणी पहले हुई थी, वो भी ऐसा ही हुआ। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु पहले से जानता था, वो अपने पाप के कारण, बुराई के कारण इसके ऊपर जो भी विपत्ति आएगी उसको भी प्रभु योजना के अंतर्गत लाया। इससे संदेश क्या मिलता है? संदेश ये मिलते हैं, हमारे जीवन के हर एक पहलू के ऊपर प्रभु को अधिकार है। इत्तेफाक में कुछ नहीं होता। बार बार मौका देने के बावजूद अंत में दया का राजा, दया का स्वामी, दया का सागर प्रभु, न्यायी प्रभु भी है। न्याय को मौका मिलेगा, तब वो न्याय के अनुसार हमारे ऊपर जब विपत्ति आएगी उस समय प्रभु उसको अनुमति देगा। प्रभु हम सभी लोगों पर दया करे और हम लोगों को आध्यात्मिक प्रज्ञा निरंतर प्रभु देते जाए, जिससे हम प्रभु की इच्छा को पहचान कर फैसला ले सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।